दहशत गर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशत गर्दी के हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें पाकिस्तान में जानी नुकसान पर दुख हुआ, हमले से मुतासिर होने वालों से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान में चीन के शहरी भी दहशत गर्दी का शिकार बने, किसी मुल्क को दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी भी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा। कहा, अमरीका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। शांगला में बिशाम के करीब खुदकुश धमाका, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी चीनी बाशिंदों की वैन से टकरा गई। धमाका गाड़ियों के टकराने के बाद हुआ। चीनी बाशिंदों की वैन खाई में जा गिरी। DIG मालाकंड के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। चीनी सिफारतखाने की जानिब से मजम्मत की गई है। दोनों ममालिक के मुतासरीन से इजहार अफसोस। पाकिस्तानी हुकाम से हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरी और कंपनी मुकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो मरकूज रखें। शांगला खुदकुश धमाके में चीनी बाशिंदों की हिलाकत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सफारत खाने पहुँच गए। चीनी सफ़ीर से मुलाकात। चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर इजहार ताज़ियत। मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी चीनी सफारत खाने का दौरा। चीनी सफ़ीर को रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया। हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बिशाम वाक़या पाकिस्तान और चीन में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश। ISPR के मुताबिक गवादर, तुरबत और बिशाम में की गई बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। मुसल्लह अफ़वाज ने पहली 2 कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। बिशाम सानह कौम अपनी चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है और इस बुज़दिलाना कार्रवाई की बिला इम्तियाज़ मजम्मत करती है। दफ्तर खारजा की भी सानह की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, हमला आवरों को कटहरे में लाएंगे। तुरबत में पाकिस्तान नेवल बेस PNS सिद्दीक पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई में 4 दहशत गर्द मार गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने रात की तारीकी में नेवल बेस में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस ने मकरू अजायम नाकाम बना दिए। हमलावरों से बहादुरी से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के सिपाही नुमान फरीद जाम शहादत नोश कर गए। शहीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर तुरबत में अदा की गई। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म और मादरे वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशत गर्दों में मुस्तफ़ा, कुदरतुल्लाह और इस्लामुद्दीन शामिल हैं। मुल्क को दरपेश मुश्किलात से मिलकर निकालेंगे, सदर और वज़ीर आज़म का अज़्म। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी इनोवेटिव हमें टैक्स पॉलिसी लानी होगी। इन तमाम रिफॉर्म्स के ऊपर इस वक्त काम शुरू है। मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें टैक्स के स्लैब्स कम करने चाहिए। जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्ज़ों का, उसको कर्ज़े उतारने हैं। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल मुल्क के बड़े टैक्स दहिंदगान को सफ़ीर का एजाज़ी दर्जा देने का ऐलान। ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता, हम कर्जे लेकर गुजारा कर रहे हैं। कशकोल लेकर ना भी जाएं तो लोग समझते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। मुल्क के मुआशी हालात और चैलेंजेस को हल करना है तो प्राइवेट और सरकारी शोबा को मिलकर आगे बढ़ना होगा। नादरा से शहरियों का डेटा चोरी स्कैंडल। 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक।
JIT की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। डाटा 2019 से 23 के दौरान चोरी किया गया। मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस थे। ज़राए के मुताबिक डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। अर्जेंटाइन और रोमानिया में फ़रोख्त होने के शवाहिद भी मिले। मुतअद्दिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। JIT के सरबरा FIA के वक़ारुद्दीन सैयद थे। हसास इदारों समेत नादरा के नामजद अफसरान भी शामिल थे। IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी का फैसला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। मजीद कर्ज के लिए एयरलाइन की निजकारी अहम शराइत में शामिल। जून तक लाइन ऑफ एक्शन इशू होगा, जुलाई तक निजी शोबे के हवाले कर दिया जाएगा। कराची में डाकुओं की गोली एक और जान ले गई। औरंगी कतर अस्पताल के करीब डाकुओं की फायरिंग से 4 बच्चों की मां जान बहर। खातून नाजिया अंजुम डाकुओं और अहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान गोली का निशाना बनी। पुलिस के मुताबिक मकतूला पार्किंग से गाड़ी निकलने के इंतजार में खड़ी थी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हुए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बदस्तूर बेलगाम। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ पर डकैती मुजाहमत पर 35 साला जुहेब की जान ले ली गई। लियाकताबाद का रिहायशी जुहेब अफ्तार पर मामू के घर आया। वापसी पर डाकू ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर सीधा सीने पर गोली मार दी। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। SHO सुरजानी राव नासिर मुअत्तल। मकतूल के घर पर कोहराम, दुखियारी माँ की आहू बका। अब मैं करूंगी, मेरा जाने वाला लगता जिगर चला गया। अब क्या करूं, मेरा बलता वही तक कमाने की लगने वाला घर का बड़ा बेटा था मेरा, वो क्या कर सकती हूँ अब। 2 बच्चे अब्दुल्ला और इब्राहिम, इनको जो है स्कूल वैन से आइडेंटिफाई करके उतारा गया। बच्चों के वालिदैन हमारे साथ इधर SSP ऑफिस में बैठे हुए थे कि इतनी देर में उनकी वालदा को मोबाइल पे कॉल आई कि बच्चे घर पहुँच गए। कराची के इलाके समनाबाद में स्कूल वैन से अगवा किए गए 2 बच्चे घर पहुंच गए। बच्चों को रिक्शा ड्राइवर लेकर पहुंचा। नामालूम मुल्जिमान बच्चे नागिन चौरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए थे। वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक मुल्जिमान बच्चों को गाड़ी में लेकर गए। वैन में और भी बच्चे थे जिन्हें हाथ नहीं लगाया। वैन ड्राइवर के छीने गए मोबाइल फ़ोन के जरिए 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। पतंगबाज बदस्तूर आवाम की जानों से खेलने में मसरूफ। इस्लामाबाद में धाती डोर गर्दन पर फिरने से कमसन बच्चा जख्मी। बच्चा गाड़ी में सनरूफ से बाहर खड़ा था। नामालूम सम से आती डोर गर्दन पर फिर गई। शुजाबाद में पतंग फरोशों के खिलाफ एक्शन। जिना कॉलोनी से 2 पतंग फरोश गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से पतंगे और धाती डोर बरामद। जो क्या भी है फिर तो कह रहे हैं आप नहीं देंगे, नहीं है। एक्सक्यूज करोगे, मैं जाना नहीं तो मैं नहीं जाना। मेरे साथ छोड़ो रहे, मेरे को गलती हुई है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपने अपनी ड्यूटी की थी, आपने उनको चेक किया था, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने की। चाहे MPA हो, MNA हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी, कानून से बड़ा कोई नहीं। तो आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया और इस बात पे दिल छोटा ना करना। आई एम सॉरी आपके साथ ये हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की MPA की गाड़ी रोकने पर महकमाना कार्रवाई का निशाना बनने वाले सब इंस्पेक्टर से मुलाकात। वज़ीर आला हाउस पंजाब में होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से MPA के सलूक पर इजहार नदामत। कहा, वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। सब इंस्पेक्टर के किरदार की तारीफ। बोली, आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अपने MPA को इजहार वजूह का नोटिस दे दिया। फ़राइज़ की खिदमत में किसी से रियायत न की जाए। आलमी कवानीन बलाए था कि इसराइल आपे से बाहर सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। अल-शिफा अस्पताल के करीब घर पर बमबारी। 9 बच्चों समेत मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसर के करीबी हमले में भी शहादतों की इत्ला। गजा में शहादतें 32,400 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में बारिशों के एक और सिस्टम की एंट्री। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में फिर जल्द थलेक करेगा। आज और कल कोयटा, जोब, ज़ियारत, चमन और पशीम में गरज चमक के साथ हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्की।
कराची से समंदरी हवाएं फिर रूठ गईं। गर्म हवा के थपेड़े रोजेदारों का इम्तिहान लेने लगे। पारा 37 डिग्री को छू गया। कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां मशरकी खवातीन का रिवायती जेवर। सस्ता जेवर होने की वजह से हर औरत कांच की बारीक और नाजुक चूड़ियां पसंद करती है। हैदराबाद की बनी हुई चूड़ियां अपना सानी नहीं रखती, मगर मुल्क में महंगाई और गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से ये सनत भी जवाल का शिकार है। पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी। ग्रीन शर्ट्स नवंबर में वाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। 3 वनडे 3 T20 मैचेस 4 से 18 नवंबर तक खेले जाएंगे। वनडे सीरीज का पहला मार्का 4 नवंबर को मेलबर्न ग्राउंड पर होगा। 8 नवंबर को एडिलेड, 10 नवंबर को पर्थ में टाकरा होगा। T20 सीरीज के मैचेस ब्रिस्बेन, सिडनी और होबार्ट में खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेटर्स की उम्र की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल पर हाज़री। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकट्ठे इफ्तारी। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का विमेंस क्रिकेट एशिया कप का शेड्यूल जारी। 8 टीमों पर मुश्तमिल विमेंस एशिया कप 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला, श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। यूएई और नेपाल भी पाकिस्तान और भारत के साथ ग्रुप ए में शामिल। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें शामिल। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच 19 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगी, जबकि भारत से मुकाबला 21 जुलाई को होगा। फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा। बाल्टीमोर का अजीम पुल एक लम्हे में समंदर बुर्द। अमरीकी अजमत की निशानी समझा जाने वाला ये पुल बहरी जहाज टकराने से तबाह हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में थिएटर का आलमी दिन मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद ड्रामों, डांस और म्यूज़िक के ज़रिए अपने ख्यालात और नज़रियात का तबादला करना है। मुख्तलिफ सकाफती तंजीमें और फ़नी ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद तकरीबात का एहतमाम करते हैं। थिएटर की तारीख बहुत कदीम है। कहा जाता है कि थिएटर का आगाज़ 2025 क़ब्ल मसीह में मिस्र से हुआ। यूनानियों ने इसको परवान चढ़ाया। पाकिस्तान में आगा हसर काश्मीरी और इम्तियाज़ अली ताज जैसे कलमकारों ने थिएटर की खूब पजीराई की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।